अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सजाद खेड़ा। आप देख रहे हैं ज़रिए मशरे यूट्यूब चैनल। मेरे काश्तकार भाइयों, नई अपडेट जो ये पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम 2024 के बारे में वो आप लोगों को बताता हूं कि हुकूमत पंजाब की तरफ से कौन सी अनाउंसमेंट की गई है। मेरे काश्तकार भाइयों, तीन चीज़ों के बारे में बताया गया है हुकूमत की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई है। एक तो कुरानंदाजी की तारीख का ऐलान किया गया है, नंबर एक। इसके बाद जो ना नंबर दो, कामयाब उम्मीदवार अपना नाम किस तरीके से चेक कर सकते हैं, उसके बारे में जो ना आज आपको प्रैक्टिकली करके बताएंगे कि नाम आप अपना किस तरीके से चेक करेंगे। नंबर तीन, अगर आपका नाम कामयाब उम्मीदवारों की लिस्ट में आ जाता है, आपका नाम शामिल हो जाता है, 9500 ट्रैक्टर इसमें रखे गए हैं, उस 9500 नेम के अंदर आपका नाम भी आ जाता है, तो उसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा ये समझना भी ज़रूरी है। अगर बाद के प्रोसीजर में भी आपने गलती की तो फिर आपका नाम लिस्ट से खारिज हो जाएगा, आपकी जगह किसी और काश्तकार का नाम लिख दिया जाएगा। इसलिए आपने गौर से सुनना है, उसके बाद जो है ना फिर आपने इसी चीज़ों के ऊपर अमल करना होगा ताकि आपको फिर मुश्किलात ना हों। आज आपको नई अपडेट के मुताबिक इन तीन सवालों का जवाब देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ज़राअत के मुतालिक कोई नई अपडेट जो आती है वो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि जितनी भी नई अपडेट हैं वो आप लोगों तक बर वक्त और सही तरीके से आसान अल्फाज में पहुंचती रहें। सबसे पहले आप लोगों को आपके पहले सवाल का जवाब देते हैं कि कुरानंदाजी की तारीख का जो ऐलान किया गया है वो क्या है। कुरानंदाजी मेरे काश्तकार भैया ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम 2024 की जो होनी है वो 20 अक्टूबर 2024 की होगी और हर डिस्ट्रिक्ट में होगी, यानी हर किसी के अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में कुरानंदाजी की जाएगी। थोड़ा सा आपको इसके साथ अदाद शुमार भी बता दें कि 15 लाख काश्तकारों ने इस स्कीम में हिस्सा लिया है, अप्लाई किया है, लेकिन 9500 कामयाब उम्मीदवार इनमें से सिलेक्ट होंगे। अब आते हैं आपके सवाल नंबर 2 की तरफ कि हम अपना नाम लिस्ट में किस तरीके से चेक करेंगे कि हम कामयाब हुए हैं या नहीं हुए। मेरे काश्तकार भाइयों, इसका जो ना आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, आप देखें। हाँ, एक बात मैं और वाजे करना चाहता हूँ थोड़ा सा कि ये है कि अब 10 तारीख के बाद 10 अक्टूबर के बाद पहले वाला पोर्टल जो ना वो बंद हो चुका है। उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि यार हम चेक करें कि ऑनलाइन मैसेज चेक करें कि हमारा जो ना कुरानंदाजी में नाम शामिल हुआ है या नहीं हुआ। वो बंद हो चुका है, अब वो नहीं खुलना। अब आपने ये देखना है कि कामयाब उम्मीदवारों की जो लिस्ट आएगी उसका नाम हम किस तरीके से चेक कर सकेंगे। आपने जो ना गूगल में जाके यहाँ आप वही लिंक लिखेंगे gts.punjab.gov.pk। ये वाला लिंक आप लिखेंगे, यही कह रहे हैं कि जब भी आपका लिस्ट में नाम आएगा कुरानंदाजी के बाद, आपका जब लिस्ट के अंदर नाम आ जाएगा, कामयाब उम्मीदवारों का नाम आ जाएगा, तो आपने जो ना इसी लिंक के ऊपर जाके आपने वही पोर्टल को खोलना है, वहाँ से ही आपको पता चलेगा। मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ। आप जैसे ही सर्च वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ना ये वाला पोर्टल सामने आ जाएगा, यानी ये वाला पेज जो ना खुल के आपके सामने आ जाएगा। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है शनाख्ती कार्ड नंबर, यानी CNIC नंबर आपने यहाँ लिखना है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड जो लिखेंगे मेरे ख्याल के मुताबिक वो तकरीबन होगा वो आपका फ़ोन नंबर, जो आपने शनाख्ती कार्ड नंबर भी आप वही लिखेंगे जब आपने अप्लाई किया था वो लिखा था। उसके बाद फ़ोन नंबर, पासवर्ड वाली जगह के ऊपर फ़ोन नंबर आएगा और वही आएगा फ़ोन नंबर जो आपने अप्लाई करते वक्त लिखा था, और वो सेम आपके अपने नाम के ऊपर, अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर होनी चाहिए। उसके बाद जो ना फिर आपने कैप्चा, यहाँ जमा का सवाल लिखा होता है, जहाँ इंटर लिखा है, यहाँ जो ना आप लिखेंगे 23 जमा 9। ये हर बार जब आप खोलेंगे तो ये चेंज होता रहता है। उसके बाद जो ना फिर आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो स्क्रीन खुल के सामने आ जाएगी और वो लिस्ट सामने आ जाएगी। उन कामयाब उम्मीदवारों में आप अपना नाम देखेंगे, आप अपना नाम चेक करेंगे। इसी तरीके से आपने चेक करना है, कोई तरीका भी नहीं है। हुकूमत पंजाब ने जो नई अपडेट दी है
इन्होंने यही कहा है कि इसी तरीके से आप जो ना अपना कुरानंदाजी के बाद नाम चेक कर सकेंगे। इससे पहले नाम चेक हो ही नहीं सकता। अगर कोई कह रहा है तो वो ठीक नहीं कह रहा। मेरे अंदाजे के मुताबिक मेरी एक अपनी राय है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो नई अपडेट आई है, अनाउंसमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि कुरानंदाजी के बाद आप अपना नाम इसी लिंक के थ्रू, इसी पोर्टल के थ्रू आप चेक कर सकेंगे। जैसे ही जो ना कुरानंदाजी हो जाएगी 20 अक्टूबर के बाद, फिर लिस्ट जो ना इस वेबसाइट के ऊपर डाल दी जाएगी। हुकूमत की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल जो ना उसका ये पोर्टल है, इसी के ऊपर ही अपलोड कर दी जाएगी। फिर आप इसी लिंक को उसी तरीके से खोल के, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, आप अपना नाम चेक कर सकेंगे। उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ जैसे अनाउंसमेंट हुकूमत ने की थी वही लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपके सामने रख देता हूँ। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या हुकूमत क्या कहना चाह रही है। उन्होंने कहा है कि 20 अक्टूबर को कुरानंदाजी होगी। उसके बाद जो है ना, जो नाम आएगा लिस्ट के अंदर, जिन जिन कामयाब काश्तकारों का, उनको बज़रिया मैसेज मोबाइल नंबर के ऊपर इतला दे दी जाएगी, या इसी पोर्टल के थ्रू वो अपना जो ना नाम चेक करेंगे कामयाब उम्मीदवारान। उसके बाद का जो प्रोसीजर है, सब्सिडी के अलावा जो रकम बचती है, यानी 10 लाख सब्सिडी है। फ़र्ज़ करो कि 23 लाख का ट्रैक्टर है, उसमें 10 लाख रुपया जो ना सब्सिडी है, बाकी 13 लाख बचता है। एक वो 13 लाख जमा रजिस्ट्रेशन फ़ीस, जो गाड़ी के कागज़ वगैरह बनने हैं उनकी फ़ीस, यानी इन सब को जमा करके आपने मुतलका बैंक में जमा करानी होगी, और तरीक़ाकार भी आपको बता दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कुरानंदाजी वाले दिन से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर आपने पैसे जमा नहीं करवाए टाइम के ऊपर, तो फिर आपका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा, किसी और काश्तकार का उसके अंदर डाल दिया जाएगा। इसीलिए आपने कुरानंदाजी वाले दिन से लेकर 30 दिन, इसके दरमियान में आपने 30 दिन के अंदर अंदर पैसे जमा करवाने हैं, यकमुश्त एक ही दफ़ा जमा करवाने हैं। अब तक की यही 3 अपडेटें आई हैं। 3 सवालों का जवाब मैंने आप लोगों को दे दिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।